जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शबाश भाई उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। अच्छा बात नहीं है। छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अभी खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी इज्जत क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं कर रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तेकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? है अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? मैं वही। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए फन तंत्र में। इस फन तंत्र में आप लोगों को ऐसे ऐसे जाहिल दिखाए जाएंगे जो कि पाकिस्तानी आवाम जो अपने प्रधानमंत्री को गालियां दे रही है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री और अपने मोदी साहब गए हैं अमेरिका के दौरे पे। उधर मोदी जी का स्वागत देख करके ये बौखलाए हुए हैं और अपने प्रधानमंत्री को लानत भेज रहे हैं और दबा के गालियां दे रहे हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हमारे इस तंत्र में आपको देखने को मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वज़ीर-ए-आज़म मान, जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई? उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। या निकले ना अवाम से पूछे, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश कहते हैं। अगर यहाँ पे अवाम के नुमाइंदा होता और अवामी वोटों। भाई यार रोको मत यार, इस बंदे को अपनी दिल के भड़ास निकालने दे यार, कम से कम हमारा दिलड़ा तो खुश होने दो। क्या कार्रवाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर से आता, तो फिर हम कहते हैं कि यार वाकई में शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े, उनकी बेइज्जती हो गई, वो अवामी वोटों से ही नहीं आया। 47 की पैदाइश है, इसकी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान पाकिस्तान का मैंडेट चोरी कर कर आया है, इसको बूट पॉलिश कहा जाता है। वहाँ पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वहां पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप लोगों ने अवामी मैंडेट चोरी की है, और वो पाकिस्तानी लोग थे। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, हमें इज्जत करनी बनती है। 22 करोड़ अवाम उसको वजीर आजम माने, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे हमारे वोटों से आए, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे कि भाई ये हमारा वोट चोरी करके नहीं आया, मैं तब वजीर आजम मानूं उसको। वो पाकिस्तान का वजीर आजम चोरी के जरिए से बना है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी इज्जत क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं कर रही। में पाकिस्तान मुकम्बो खुश हुआ मुकम्बो, वाह दिल जले और पेल पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तेकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वज़ीर-ए-आज़म मानते ही नहीं है। ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ अनपॉपुलर है, तो मैं इसको मान रहा हूँ अनपॉपुलर है, डकैत है, चोर है, चोरी के रास्ते से आया, बूट पॉलिश है। एक बंदे में तो खास बात तो यार, इसको कोई न कोई बहुत बड़ा आघात लगा हुआ है। जितनी इतनी सच्चाई खुलेआम सरेआम बोल रहा है भाई, बंदे को कोई डर भय नहीं आ रहा यार। भाई प्रधानमंत्री अपने को, लेकिन उधर यार आवाम पूरी जज्बे वाली है ना, ऐसे ही पेलती है अपने नेताओं को। टेरर में हमने 14,000 बच्चे मरवाए हैं अपने, और जब एक साबिक जर्नल से ये सवाल किया गया कि ड्रोन अटैक में आपको क्या लगता है, तो उसने बड़ी बेशर्मी के साथ जियो पे बैठते हुए हामिद मीर साहब के जियो के शो में बैठते हुए कहा कि जनाबे आला हमें कोई कबाहत नहीं है ड्रोन अटैक करने में।
बच्चे मर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे कबाइल के ऊपर, और उनको कोई कबाहट महसूस नहीं हो रही थी। कि जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मतलब ये क्या बात होगी, सभी लुटेरे हैं, लुटेरे में से लुटेरा ही राजा बनेगा ना, कोई ईमानदार तो नहीं बनने से रहा। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि अभी आपका आना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना, आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। और दूसरी बात यह है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हमारा एक ही रोना वो धोते हैं। हाँ, वो है एक इशू, बट आप अपने मुल्क को भी तो देख लेना। कश्मीर एक इशू है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर जगह जाकर उसको एक 1948 से जब से वो मसला पैदा हुआ है अभी तक वो चलता आ रहा है। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल लीडर्स है या जितनी भी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनको एज अ कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ पॉलिटिकल कार्ड उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अवामों को भी वो कह रहे हैं कि ये इस तरह का जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वट एवर इट इज़। मेरे ख्याल से हमें कश्मीर से ज़्यादा हमारा जो फोकस है ना, वो पाकिस्तान पे ज़्यादा होना चाहिए। अब भाई ये बातें बताती हैं कि तुम्हारी इधर कोई जरूरत नहीं, किस लिए आ गए? क्योंकि काम क्या है, मांगने के लिए आया, मांगने के लिए आया, सबको पता है। आपके घर पे 24 घंटे मांगने वाले आते रहेंगे, एक को दे दोगे, दो को दे दोगे, तीन को दे दोगे, 24 घंटे तुम्हारा यही राग है। अगर भी घंटे घंटे में आते रहोगे और मांगते रहोगे तो भैया यही इज्जत मिलनी है ना। कोई भी कहीं पे भी जाएंगे ना, तो उनके ज़हन में पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़हन में पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहां पे कोई वेलकम करने क्या, मुझे उनको गुड बाय करने भी कोई नहीं है उस हिसाब से। तो बाकी ये सारे मामलात हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मोदी की, तो टेक्निकली देखा जाए तो उसने, वो बंदा बेशक चाय बेचने वाले हैं, जैसा भी उसने अपने मुल्क को एक अच्छी जगह पे पहुंचाया है। ठीक है, तो वो सारे मामला उसने बेहतर किए हैं। हमने तो हमारा क्या है, देखे पता क्या है, हम इतने सालों से बचपन से यही नवाज शरीफ, भुट्टो, जरदारी, इन्हीं को देखते देखते आगे हैं। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात करूं, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से आया है। उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज को लेके चलना है। हम भाई फोकस कैसे होगा यार, सभी तो मदरसे में पढ़ लिख करके जाहिल बनते जा रहे हैं। व्यापार अपने सबसे बड़ा बोल रहे हैं कि गधे का चल रहा है, उसके गधे के व्यापार के साथ साथ में सभी का गधे जैसा दिमाग हो रहा है। यार कैसे तुम्हारी यार इज्जत होगी, पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या चल रहा है तुम लोगों को। देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो, ये कर लो, कोई जा रहा है जी जैमड गाड़ी के अंदर बैठ के मरियम साहब जो है फोन सुन रही हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो फिर आप तो इनडायरेक्टली, जब आपने अवाम को ही बेवकूफ बनाया हुआ है, फिर जो बाहर के कंट्रीज वाले वो फिर आपको ही बेवकूफ बनाएंगे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिले बगैर इंडिया वापस चले गए, हमारे लिए इससे बड़ी इंसल्ट की बात और क्या होगी? मैम वो क्यों मिलेंगे हमसे? उनको देखे ना, कोई भी प्रेसिडेंट जो है किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से तब मिलता है जब आपने दो आपस में, आपकी जो है ना माइंडसेट आपका सेम हो, आपका जो विजन है तरक्की का, अपने मुल्क को लेके जाने का, वो सेम हो, फिर आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब आपने हर जगह जाके कहना कि हमें यहाँ पे सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट, तो वहां पे कोई किसी से नहीं मिलेगा। पहली बात तो होगी है ये। एंड सेकंड थिंग इज के अगर इंडिया में या कोई जो बाइडन ने हमें नहीं डिनर पे बुलाया, या वो आएंगे ना, हम उनका तो वेलकम करेंगे। हमारा वेलकम वहां पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम पहले खुद को इस काबिल तो बनाए कि हमारे अपने ही हमें एक्सेप्ट कर ले। भाई जज्बे वाली कौम हो आप लोग हैं, जहालत तुम लोगों में कूट कूट करके भरी हुई। फिर मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कहाँ से मिलेगा बे? कोई थोड़ी अकल वाली बातें कर ले हो भाई। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे पाकिस्तानी अवाम अपने प्रधानमंत्री को दबा दबा करके लानत भेज रही है, दबा के ठोक रही है, पेर रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इनका जज्बा वैसे के वही से ही जहालत वाला ही है। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।